ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ अ सिलेंडर फ्लोटिंग ऑन लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर कोई अगर सिलेंडर फ्लोट कर रहा है तो फिर उसका मोशन क्या होगा। एक लिक्विड है आपका, ये लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड हो सकता है, लिक्विड है, और इस लिक्विड के अंदर आपने एक सिलेंडर को फ्लोट करा रखा है। फ्लोट, फ्लोट का मतलब सिलेंडर हल्का है लिक्विड के कंपैरिजन में, और ये यहां तक ये सिलेंडर इसमें फ्लोट कर रहा है। सिलेंडर की टोटल लेंथ है कैपिटल एल, कैपिटल एल ये लिखूंगा, कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच सिलेंडर की टोटल हाइट है, और उस टोटल हाइट में से स्मॉल एच हाइट है जो पानी के अंदर रहती है इक्विलिब्रियम स्टेट में, इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है, फ्लोटिंग कंडीशन में। इन इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ध्यान से देखना, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड displaced by submerged part of body। इस पूरी बॉडी का वेट उस लिक्विड के इक्वल है, उस लिक्विड के वेट के इक्वल है जिस लिक्विड को इसने अपने अंदर जाने के लिए हटा दिया। ठीक है, ये बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, बेयोंसी में। तो वेट, अब ध्यान से देखना, लिक्विड है, लिक्विड की अपनी डेंसिटी है सिग्मा, और जिस मटेरियल का बना हुआ है ये पूरा आपका सिलेंडर, इसकी डेंसिटी है रो। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका कैपिटल ए। तो अब देखना इस पूरे सिलेंडर का वेट कितना होगा। सिलेंडर का वेट, वेट ऑफ बॉडी सिलेंडर का वेट हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट। ये तो वॉल्यूम हुआ, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी से तो क्या बन गया, ये मास, और जब आप जी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट बन गया है ना। वॉल्यूम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करा आपने मास बन गया, मास को जी से मल्टीप्लाई करा वेट बन गया। अब आपको लेना है वेट, लेकिन वेट केवल इस वाले पार्ट का लेना है, लिक्विड का वेट। तो इस नीचे वाले पार्ट की कितनी है हाइट h, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका भी वही है, लेकिन डेंसिटी कितनी इसकी सिग्मा इनटू जी। करेक्ट, ध्यान से देख रहे हो, क्योंकि अब हमने वेट ऑफ लिक्विड फाइंड करना है, वेट ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी मुझे किसकी लेनी पड़ेगी, लिक्विड की डेंसिटी लेनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, यहां से जी कैंसिल है, ए से ए कैंसिल है, आपके पास क्या बचा, कैपिटल एच इंटू रो इज इक्वल टू स्मॉल एच इंटू सिग्मा। ये एक इक्वेशन बन गई जिसका हम आगे चल के यूज करेंगे। अब आपने क्या काम करा, आपने इस पूरे सिलेंडर को थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश कर दिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ को आपने इसे पुश कर दिया। कितना पुश कर दिया, एक्स या वाई, मैं ये कहता हूं कि इसको कितना पुश कर दिया, यहां से वाई पुश कर दिया नीचे की तरफ। ठीक है, इसको वाई पुश कर दिया, तो अब लिक्विड का कितना पार्ट डूब गया इसके अंदर, सॉरी सिलेंडर का कितना पार्ट डूब गया, अब ये कितना पार्ट डूब गया आपका, ये पार्ट अब आपका डूब गया कितना, एच प्लस वाई। टोटल कितना हाइट आ गई लिक्विड के अंदर, एच प्लस वाई, टोटल हाइट कितनी आ गई है, एच प्लस वाई आ गई। तो अब ध्यान से देखना, अब थ्रस्ट कितना हो गया, अब थ्रस्ट इसके ऊपर लगेगा क्या, वेट ऑफ लिक्विड
डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बॉडी। तो इस बार वेट फाइंड करने के लिए मुझे वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा, ये वाला वॉल्यूम लेना पड़ेगा। कितना बना, h प्लस वाई। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया अब भी वही का वही, लेकिन क्योंकि लिक्विड का वेट ले रहे हैं तो डेंसिटी लिक्विड की इंटू जी। ये तो हो गया आपका क्या, अपथ्रस्ट। क्रॉस हाइट कितनी है डू वी वी इस टाइम, हाइट डू वी वी h प्लस वाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, क्योंकि लिक्विड का वेट फाइंड कर रहे हैं हम, अपथ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड का वेट फाइंड कर रहे हैं तो डेंसिटी मुझे किसकी लेनी पड़ेगी, यहाँ लिक्विड की डेंसिटी लेनी पड़ेगी सिग्मा और इंटू जी। ठीक है, और ये तो अपथ्रस्ट हो गया। और वेट ऑफ सिलेंडर कितना है, वेट ऑफ सिलेंडर वही है कैपिटल H इंटू डेंसिटी इंटू ए इंटू जी। ये तो वेट तो काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड काम कर रहा है कहाँ, इसे बाहर निकालने के लिए। तो नेट अपवर्ड फोर्स कितनी हो गई, नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू कितना हुआ, अपथ्रस्ट माइनस वेट ऑफ सिलेंडर। अपथ्रस्ट कितना आपका, अपथ्रस्ट ये रहा पूरा का पूरा कितना, h प्लस वाई इंटू ए इंटू सिग्मा जी, माइनस वेट ऑफ सिलेंडर कितना है, रो ए इंटू जी। ठीक है, ओपन करने हम इसे, ए एच सिग्मा जी प्लस ए वाई सिग्मा जी माइनस ए कैपिटल H रो जी। अब देखना ध्यान से, कैपिटल H इंटू रो इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू सिग्मा, तो ए एच सिग्मा जी प्लस ए वाई सिग्मा जी माइनस इस कैपिटल ए वो सॉरी कैपिटल H इंटू रो, कैपिटल H इंटू रो को मैंने क्या लिख लिया, H इंटू सिग्मा जी। अब ध्यान से देखना, ए एच सिग्मा जी कैंसिल हो गए, तो क्या बची आपके पास, ए वाई सिग्मा जी, ए वाई सिग्मा जी। तो क्या बना ये, दिस फोर्स एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी, माइनस ए वाई सिग्मा जी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ पूरा सिलेंडर, मास ऑफ सिलेंडर। रिस्टोरिंग फोर्स कितनी, माइनस ए वाई सिग्मा जी, और मास कितना लिया जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट इंटू रो। क्लियर है बात इतनी। अब देखना ध्यान जरा ध्यान से, माइनस ए वाई सिग्मा जी और ये ए इंटू रो, एच इंटू रो को फिर से क्या लिख लिया मैंने, स्मॉल h इंटू सिग्मा जी। अब यहां से सिग्मा कैंसिल हो गया आपके, देख अच्छा ए कैंसिल हो गया, सिग्मा कैंसिल हो गया, बचा क्या, वाई जी और अपॉन एच। तो एक्सीलरेशन कितना बचा, माइनस वाई जी अपॉन एच। तो अब इसके बाद देखिए, सिंस जी एंड एच आर कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई, हेंस मोशन ऑफ सिलेंडर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ये भी एक्सेलरेशन ये भी एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, माइनस जी बाय एच, वाई से कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स जी बाय एच और ओमेगा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एच। ओमेगा को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एच, और कैपिटल टी कितना बनेगा, 2 पाई स्क्वायर रूट एच बाय जी सेकेंड। ये आपका निकल कर आया क्या, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिलेंडर फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब यह है कि ना तो लिक्विड की डेंसिटी पर डिपेंड है ये, ना डिपेंड है
किस पर? डेंसिटी ऑफ सॉलिड पर। केवल किस पर डिपेंड है? डिपेंड है केवल उस हाइट पर, उस हाइट पर जो लिक्विड के अंदर चली जाएगी। वो भी कब? जबकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में अनडिस्टर्ब तैर रहा है। उस टाइम जितनी ज्यादा हाइट चली जाएगी इसके अंदर, उतना ही टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी?